तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग वीडियो एसआरबी में। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर को। तो त्रिकोणमिति होता क्या है दोस्तों? तो त्रिकोणमिति, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी दोस्तों क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है दोस्तों? तीनों कोणों का मान। ठीक है दोस्तों, क्या है? तीनों कोणों का मान। त्रिकोणमिति में हम मुख्यतः, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम हमेशा कौन से त्रिभुज का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, जिसकी एक भुजा जो होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है दोस्तों? जिसका एक भुजा 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पड़ा हुआ, जो नीचे पड़ा हुआ है जो भुजा है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं दोस्तों? आधार। और ये जो खड़ा भुजा है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं दोस्तों? लंब कहते हैं। ठीक है। और ये वाला जो भुजा है दोस्तों, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया हमारा आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो इसमें ये होता है दोस्तों कि ये दोनों भुजा का योग के बराबर ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पे एक नियम भी है दोस्तों। वो क्या, कौन सा नियम है दोस्तों? वो पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय। ये क्या बोलता है दोस्तों? इसका कहना है दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पे कोण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों कोण का। जैसे हमने इसको लंब माना, इसको आधार माना, इसको क्या माना दोस्तों? कर्ण माना। लेकिन दोस्तों एक चित्र बनाते हैं दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ए बी सी। यहां पर भी एक समकोण त्रिभुज लेंगे दोस्तों, ए बी सी। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि हमने कोण ए के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कोण ए के लिए हमारा लंब दोस्तों, इसके ठीक सामने वाला भुजा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब हो जाएगा। और ये वाला भुजा आधार हो जाएगा, और ये कर्ण। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ठीक उसके सामने वाला भुजा, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्ण दोस्तों कभी नहीं बदलता दोस्तों। कर्ण दोनों में देखिए सेम ही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? अब हम देखेंगे दोस्तों, अब क्या देखेंगे कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति के क्या होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। उसको थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों। तो त्रिकोणमिति के कौन कौन से 6 अनुपात होते हैं दोस्तों? तो त्रिकोणमिति के सबसे पहले
अनुपात होता है दोस्तों साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है दोस्तों, कोसेक थीटा, ठीक है दोस्तों, सेक थीटा, और उसके बाद कोट थीटा। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है दोस्तों। क्या ट्रिक है दोस्तों? लाल काका। क्या दोस्तों? लाल काका। तो इसको हम किस प्रकार देखेंगे दोस्तों? एल बटा के, एल बटा के, एल बटा के किसका हो जाएगा दोस्तों? साइन का हो जाएगा। तो यहाँ पर एल क्या है, के क्या है दोस्तों? तो एल हमारा लंब है। क्या है दोस्तों? लंब। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है? आधार है। क्या है दोस्तों? आधार। ये हमारा क्या है? कर्ण है। क्या दोस्तों? ये हमारा कर्ण है। तो एल बटे के, यानी ये क्या है दोस्तों? एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? साइन का हो गया। ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, ये हमारा कोस का हो गया। एल बटा ए यानी लंब, लंब बटा आधार, ये हमारा टेन का हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ठीक इसका उल्टा, ठीक साइन का उल्टा कोसेक, यानी कर्ण बटा लंब, ठीक है, सेक यानी कर्ण बटा आधार, और ठीक टेन का उल्टा आधार बटा लंब, ये हो जाएगा दोस्तों कोट का। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला और हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 बटा कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। बस इसके बाद हम लोग अब चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की। तो दोस्तों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान पूछा है दोस्तों? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान पूछा है दोस्तों। तो हम लिख लेंगे दोस्तों, हल दिया है कि समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यह दिया दोस्तों। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसमें क्या दिया है दोस्तों? कोण बी समकोण है, यानी कोण बी क्या है दोस्तों? समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हम कर्ण निकालेंगे तो ही हम पता कर सकते हैं साइन ए कॉस ए और ये सब का मान। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण निकालने के लिए क्या था दोस्तों? फॉर्मूला पाइथागोरस परिमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या था दोस्तों? तो पाइथागोरस प्रमेय था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों? कर्ण स्क्वायर का मान हमको निकालना है। तो आधार का स्क्वायर, आधार हमारा कितना है दोस्तों? तो आधार सॉरी लंब स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना था दोस्तों? तो 24 गुना 24 कर लेंगे दोस्तों। 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5। कितना होता है दोस्तों? 576 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो फिर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 625। दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण बराबर हो जाएगा 625 रूट अंडर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आएगा दोस्तों। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? कर्ण बराबर 25 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों? साइन ए। तो इसका मान क्या आ गया दोस्तों? इसका मान 25 आ गया। तो साइन ए, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए के लिए दोस्तों, कोण ए के लिए हमारा जो लंब हो जाएगा दोस्तों, वो लंब ये हो जाएगा दोस्तों, और कर्ण ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो साइन ए क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए यानी कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 7, कर्ण कितना है दोस्तों? 25, तो ये हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। अब कोस ए के लिए देखेंगे दोस्तों। कोस ए के लिए कोस बराबर क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण। तो फिर से दोस्तों कोस ए के लिए देखेंगे दोस्तों। कोस ए के लिए हमारा आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 24/25 कॉस ए। ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्या बोला है दोस्तों? दूसरा नंबर बोला है साइन सी और कॉस सी। तो साइन बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन साइन सी के लिए पूछा, अब इसके लिए पूछा है दोस्तों, तो इसके लिए ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा साइन कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए लंब कौन सा है दोस्तों? 24, और कर्ण कौन सा है? 25। तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 24/25। कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? 7, और कर्ण क्या हो जाएगा? 25। तो हमारा कॉस सी क्या हो जाएगा दोस्तों? 7/25। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग समझ के दूसरा क्या है बना रहे हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो ये आकृति हमारा 8.13 है। इसमें देखिए पी क्यू का मान 12 दिया हुआ है और पी आर का मान 13 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो निकालना क्या है दोस्तों? तो क्यू आर का मान निकालना है। ठीक है। तो पहले लिख लेंगे हल दिया है, क्या क्या दिया है दोस्तों? लिख लेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा क्या दिया हुआ है? पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है क्यू आर का मान निकालना है, यानी ये लंब है, ये कर्ण है, हमको आधार का मान निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर हमारा क्या दिया हुआ है? कर्ण स्क्वायर हमारा है 13 का स्क्वायर है। लंब स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस आधार हमको क्या करना है दोस्तों? निकालना है। तो आधार बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस के 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ठीक है दोस्तों। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार बराबर हो जाएगा √25। ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या निकल जाएगा दोस्तों? 25 का क्या होता है? वर्गमूल 5 होता है। क्या होता है दोस्तों? 5 होता है। तो हमारा क्या निकल गया? आधार दोस्तों क्या निकल गया? 5 निकल गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न से। तो tan p माइनस कोट r का मान। तो पहले tan का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। tan p का मान निकाल लेते हैं। tan बराबर क्या होता है दोस्तों? tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है दोस्तों। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। लेकिन tan p के लिए यानी कोण p के लिए लंब ये हो जाएगा दोस्तों और आधार आपका ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है दोस्तों? 5। आधार कितना है? 12। तो tan p का मान क्या आ गया दोस्तों? tan p का मान 5/12 आ गया। अब देखेंगे दोस्तों क्या निकालेंगे? कोट r का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोट r का मान। तो यहाँ लिखेंगे कोट r। कोट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। कोण r के लिए निकालेंगे दोस्तों। तो कोण r के लिए जो लंब होता है दोस्तों उसके सामने वाला होता है। यानी कोट r के लिए लंब दोस्तों ये हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा। तो लंब कितना है दोस्तों? लंब 12 है, आधार 5 है। तो आधार कितना हो जाएगा? 5। लंब कितना हो जाएगा? 12। ठीक है दोस्तों। tan का मान निकाल लिए, कोट का मान निकाल लिए। अब प्रश्न क्या कहता है? tan p माइनस कोट के r। tan p का मान क्या है दोस्तों? 12/5 माइनस कोट r का मान क्या है दोस्तों? कोट r का मान 5/12 है। 5/12 में 5/12 जाएगा, क्या बचेगा? आंसर 0। ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पार्ट दूसरा आएगा दोस्तों उसमें इससे आगे की ओर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।